हेलो दोस्तों। सीए फाउंडेशन लॉ रीस्टार्ट बैच में आज 4th क्लास है बेटा, और इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। इसको हम लोग प्रिलिमिनरी बोलते हैं। अगर आप बेटा बात करेंगे कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल हैं और 29 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जो कि हमारे सीए फाउंडेशन के बच्चों को कंपनीज एक्ट बोल के पढ़ना है। और अगर यही आप कंपनीज एक्ट, कंपनी का बेयर एक्ट देखेंगे तो वहां ये पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 और 2 पढ़ना है। तो कंपनीज एक्ट को पढ़ने से पहले आपके मन में जैसे ही आपने अपना मॉड्यूल देखा तो वहां लिखा हुआ है कि ये जो कंपनीज एक्ट है 2013, इससे पहले जो कंपनीज एक्ट होता था उसका नाम था दी कंपनीज एक्ट 1956। आपके मन में सबसे पहला प्रश्न ये आना चाहिए कि जब था ही कंपनीज एक्ट तो नया कंपनीज एक्ट क्यों आया? क्या ऐसी बातें हैं जो इस कंपनीज एक्ट में पहली बार आई हैं? क्यों पुराने कंपनीज एक्ट को रिपील करना पड़ा, जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ा? कि क्या रीजन है? तो बेटा जब सत्यम का घोटाला हुआ हमारे यहाँ 2009 में, तो उसमें एक प्रोविजन पहले नहीं हुआ करता था, वो है क्लास एक्शन सूट का। क्लास एक्शन सूट का मतलब है कि हम सब शेयर होल्डर मिलकर और कंपनी पे केस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा क्लास एक्शन सूट। इसको क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन सूट। मान लो हम सब शेयर होल्डर्स है, हम लोगों के साथ कंपनी ने कुछ गलत किया, तो क्या हम सब मिल के कंपनी पे केस कर सकते हैं कि नहीं? इसी को बोलते थे क्लास एक्शन सूट बोलते हैं। ये प्रोविजन था ही नहीं पहले के कंपनीज एक्ट में। अब सोचो जरा, अगर हम लोग रिलायंस जैसी कंपनी के ऊपर केस करें तो अपना सब कुछ बिक जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो अपने बेटे की शादी में भी 5,000 करोड़ खर्च कर देते हैं। हम इतने पैसे कहां से लाएंगे कि वकील साहब को देंगे, लीगल प्रोसीडिंग में जाएंगे? लेकिन अगर सब मिल के केस करें तो भैया वहां पे तो पब्लिक इंटरेस्ट आ जाएगा, और जहां पे भी पब्लिक इंटरेस्ट आ जाएगा, पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा, वहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी खुद जाएंगे कि भैया ऐसा क्या कर दिया कि जनता जो है बेचैन हो गई। क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग प्रिय है ना, मोदी जी के प्यारे भाइयों बहनों है हम लोग। तो अगर कंपनी कुछ हम लोगों के साथ गलत करे, हम सब मिल के कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले, तब तो समझ में आ रहा है कि चलो कुछ हो सकता है। लेकिन अकेले तुम, अकेले हम, अकेले मिस्टर राम रिलायंस कंपनी से लड़ सकते हैं क्या? सोच के बोलो। नहीं, तो ये प्रोविजन ही नहीं था। सत्यम का कांड हो गया, जो कांड किए वो कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑडिटर ही थे। तो पुराने कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन ही नहीं था कि ऑडिटर को सजा होगी, डायरेक्टर को क्या सजा होगी। तो कंपनीज एक्ट 2013 लेके आया गया, जिसमें क्लास एक्शन सूट, विसेल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि कोई इंडिविजुअल है, आपको पता है, तो अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होंगी, और अगर उसको कल कुछ हो गया तो उसका बिजनेस, उसका काम धाम, उसका बनाया एंटरप्रेन्योरशिप सब खत्म हो जाएगा। उस केस में बोला कि भाई चलो 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। हम अकेले हैं तो क्या हुआ? अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम अकेले ही क्यों ना हम कंपनी बना सकते हैं।
तो हम कंपनी बना सकते हैं। आपको पता है बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप बहुत तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना के, एचयूएफ के रूप में आप पार्टनरशिप फॉर्म बना के, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना के धंधा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। मतलब अगर कल कंपनी दिवालिया हो गई, कल कंपनी डूब भी गई, तो मैं जितना कैपिटल लेके आया हूँ भैया, मैं उतने के लिए मैं लायबल हूँ। उसके बाद मैं अपना पर्सनल एसेट बेच के, अपना घर बार गाड़ी बीवी बच्चों को बेच के नहीं लाऊंगा पैसा। जबकि अगर बात सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की थी, तो याद करो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो तेरा वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर फर्म में नुकसान हो गया तो मुझे अपना पर्सनल एसेट, अपनी गाड़ी, अपना घर, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बच्चे का पैम्पर बेच के इधर लेके आना पड़ेगा, पर्सनल एसेट। तो कंपनी बनाने का फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि किसी मेंबर के आने जाने, मरने, जीने, पागल दिवालिया होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी बनाई, धीरू भाई नहीं है तो क्या रिलायंस बंद हो गया? बोला है नहीं। तो पुराने कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन थे जो आउटडेटेड हो चुके थे, जो आज के एनवायरमेंट में काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारे नए प्रोविजन आ गए हैं, तो इसलिए पुराने कंपनीज एक्ट को रिपील किया गया और पुराने कंपनीज एक्ट को सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट को मिला के उसमें अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके, बहुत सारी चीजों को हटा के कुछ चीजें ऐड करके नया एक्ट बना, और वो एक्ट है द कंपनीज एक्ट 2013। फाउंडेशन लेवल पे बच्चों को 2 ही सेक्शंस का कवरेज है, 1, 2 का मेनली, जहाँ 2 में टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाया है, 1 में आपको 4 बातें पढ़नी है कि टाइटल बताओ, एक्सटेंट बताओ, कमेंसमेंट बताओ, एप्लीकेबिलिटी बताओ। इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, मेमोरेंडम और आर्टिकल सेक्शन 4-5 में, और इसके अलावा 3 डॉक्ट्रिन आपको पढ़ना है, अल्ट्रा वायरेज एक्ट क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। तो इतनी बातें हमें जो है पढ़नी है कंपनीज एक्ट के अंदर, इतनी बातें हमें कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़नी है। तो आप एक बार बोर्ड पे जाएं और कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या होता है जस्ट रीड करें, एक बार समझाएंगे हम, जस्ट रीड। कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया है, कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी मीन्स द कंपनी incorporated under this act or under any previous company law। कंपनी मीन्स क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब अभी कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ। अब बेटा कंपनीज एक्ट तो हमारा 30 अगस्त 2013 को आया,
सेक्शन 1 एप्लीकेबल हुआ है 30 अगस्त 2013 को। तो जो कंपनियां उसके बाद बनी है वो तो कंपनी 13 में बनी होंगी, लेकिन उन कंपनियों का क्या जो इससे पहले 2013 से पहले बनी हुई कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस जो है बेटा बताओ किसकी कंपनी है, 1973 की कंपनी है। वॉइस का इशू आ रहा है बेटा, थोड़ा सा क्लियर करेंगे, वॉइस का इशू आ रहा है। अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ है? अभी वॉइस ठीक है? एक बच्चा बोल रहा है वॉइस का इशू है। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं थोड़ा सा मुझे कंफर्म करें, क्या वॉइस का इशू रिजॉल्व हुआ? अभी साउंड ठीक है? ओके। तो बताओ बेटा कंपनी क्या होती है? कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 होती है। कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मैंने आपको क्या बोला कि भाई 2013 के बाद जितनी कंपनियां बनी है वो तो कंपनीज एक्ट 13 में बनी है, लेकिन जो कंपनियां पहले बनी है जैसे रिलायंस 1973 की कंपनी है, तो उस समय कौन सा कंपनीज एक्ट प्रिवेल कर रहा था इंडिया में? दी कंपनीज एक्ट 1956। तो जाहिर सी बात है रिलायंस का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में हुआ है? दी कंपनीज एक्ट 1956। इन्फोसिस 81 की कंपनी है, तो 1981 में अगर कंपनी बनी है तो उस समय कौन सा कंपनीज एक्ट प्रिवेल कर रहा था? दी कंपनीज एक्ट 1956। तो जाहिर सी बात है इन्फोसिस भी 1956 में बना है। तो यानी 1956 ऑनवर्ड जो कंपनियां बनी बेटा वो तो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी, 13 के बाद जो बन रही है वो कंपनीज एक्ट 2013 में बन रही है, और उससे पहले की जो कंपनीज बनी थी वो उसके पहले के कंपनीज एक्ट में हम देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 67 में प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का मतलब होता है कि भैया कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 13 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कंपनी उसी को बोलेंगे जो कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, उन्हीं को कंपनी बोलेंगे। उसके अलावा किसी को कंपनी नहीं बोल सकते। मैडम कंपनी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, देखेंगे और क्या बोलेंगे, लेकिन कंपनी नहीं बोलेंगे। कंपनी का मतलब है सिर्फ जो कंपनी में रजिस्टर्ड हुई है बस वही कंपनी है, उसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं है। अब लॉ के अंदर आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो आप फाउंडेशन में आपने कहा कि भाई लॉ के अंदर हमेशा डेफिनेशन दो वर्ड से आपको दिखेंगे, कंपनी मींस, प्राइवेट कंपनी मींस, पब्लिक कंपनी मींस, वन पर्सन कंपनी मींस, होल्डिंग मींस। तो मींस का मतलब होता है बेटा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव मात्र ही और कुछ भी नहीं, रेस्ट्रिक्टिव हमने डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि मात्र यही कंपनी होगी, इसके अलावा किसी को कंपनी नहीं बोलेंगे, ओनली डेफिनेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग मींस बॉयज, ह्यूमन बीइंग मींस बॉयज। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग मींस बॉयज, ह्यूमन बीइंग मींस बॉयज। अब महिलाएं जो है गर्ल्स जो है मुझसे नाराज हो गई, मैडम हम ह्यूमन बीइंग नहीं। नाराज मत होइए, आप देवी हैं, आप अवतार हैं, आप देवी साक्षात प्रकट हुई हैं। अगर सेम चीज हम बोले कि ह्यूमन बीइंग मींस गर्ल, तो बॉयज बोलेंगे मैडम ये क्या बात है, आप तो लड़कियों का पक्ष लेती हैं, आप उन्हें ज्यादा मानती हैं, क्या हम ह्यूमन बीइंग नहीं है? तो बेटा ये बस एक एग्जांपल था जो आपको मीन्स का मतलब बता रहा है।
मीन्स का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, ओनली डेफिनेशन, मात्र यही और कुछ भी नहीं। वैसे ही जब आप लॉ में डेफिनेशन देखेंगे इंक्लूड, तो इंक्लूड का मतलब है इंक्लूसिव, और भी फर्दर एडिशन होगा और भी चीजें ऐड होंगी। और जब मीन्स एंड इंक्लूड बोलते हैं तो वो भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 67 बोलता है कि कुछ प्रीवियस कंपनी लॉ के नाम दिए हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है बेटा टेम्पररी लॉ जो प्रेसिडेंट बनाते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पररी लॉ जो प्रेसिडेंट बनाते हैं। जिस समय हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट टेम्पररी लॉ बनाते हैं, और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आता है उसको हम लोग ऑर्डिनेंस को पास करा लेते हैं। अगर ऑर्डिनेंस पास हो गया तो एक्ट बन गया, और नहीं पास हुआ तो लैप्स कर जाएगा, ऑर्डिनेंस ही रह जाएगा। और दी कंपनीज एक्ट, आपको 1 मिनट का टाइम है, प्रीवियस कंपनीज एक्ट के नाम याद करके सुनाइए। अब तो वॉइस का कोई इशू यहाँ नहीं आ रहा है बेटा, अब तो वॉइस का कोई इशू नहीं आ रहा है, वॉइस का कोई इशू यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे एक्सेलेंट कनेक्शन सब कुछ दिखला रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 67 में कुछ प्रीवियस कंपनीज लॉ के नाम हैं। आपको 1 मिनट का टाइम है, मुझे सारे एक्ट देखिए तो कौन कौन से प्रीवियस कंपनी लॉ हैं। चलो भाई, प्रीवियस कंपनी लॉ समझ गए आप? कुछ प्रीवियस कंपनी लॉ के नाम याद रखिए, जैसे 1956, उसके पहले तो ऑर्डिनेंस है लैप्स कर गया, उससे पहले 1913, यहाँ तक भी याद रखिएगा तो ठीक है। आपसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि प्रीवियस कंपनी लॉ, बस आपको याद रखना है कि भैया कंपनी एक्ट 13 से पहले कौन कौन से कंपनी लॉ थे इंडिया। आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपसे एक प्रश्न है, अगर आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज द कंपनी, तो बताइए कि इज फॉरेन कंपनी, इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होती है? इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? एक प्रश्न है आपसे, इज फॉरेन कंपनी अ कंपनी? आप 30 सेकेंड का टाइम लीजिए और मुझे बताइए कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होती है? क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होती है? क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होती है? मैडम ये क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है मैडम ये? नाम ही है फॉरेन कंपनी, फिर कंपनी क्यों नहीं होगी? ध्यान से अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 20 पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कंपनी है या नहीं है। सिद्धू मेहरा जी बोल रहे हैं नो मैम, इट इज द बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ कंपनी। और बताइए सालू जायसवाल जी, बताइए कि क्या फॉरेन कंपनी को कंपनी बोले कि नहीं बोले? बिल्कुल नहीं बोलेंगे बेटा। क्या कोई फॉरेन कंपनी जैसे एप्पल, कोको कोला,
पेप्सिको, ये सब तो फॉरेन कंपनियां हैं। क्या ये कंपनीज एक्ट 13 या इसके पहले के इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई होंगी क्या? जाहिर सी बात है नहीं। अगर कोई कंपनी यूएसए की है तो वो यूएसए की कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी। अगर कोई कंपनी यूके की है तो वो यूके के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई होगी। वो इंडियन कंपनी एक्ट में क्यों रजिस्टर होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। फॉरेन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट notified by central government। फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है सेक्शन 220 के डेफिनेशन में, क्योंकि आपने कहा कंपनी मींस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब जो कंपनीज एक्ट 13 या उसके पहले के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, मतलब इंडिया में रजिस्टर हुई है। तो जो फॉरेन की कंपनियां है, एप्पल फॉरेन की कंपनी है, कोको कोला फॉरेन की कंपनी है, पेप्सिको। तो जब ये यूएसए की कंपनियां हैं तो यूएसए की कंपनीज एक्ट में ये रजिस्टर्ड होंगी कि इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होंगे? यूएस के कंपनीज एक्ट में, यूएस के कंपनीज एक्ट में। तो ये सेक्शन 2 क्लास 20 में कंपनी तो नहीं है। तो क्या है? तो क्या है? ये बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको नोटिफाई किया है सीजी ने। चूंकि अभी आप पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे टाइप्स की, फॉरेन कंपनी मींस द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होता है, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब इंडिया में वो खुद से आके बिजनेस करे, एजेंट के थ्रू करे, फिजिकली करे, इलेक्ट्रॉनिकली करे या एनी अदर मोड में करे। अब अगर वो इंडिया में आके लगाएंगे अपना बिजनेस धंधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तो हम अपना कंपनीज एक्ट लगाएंगे। हम अपना कंपनीज एक्ट लगाएंगे सेक्शन 379 टू 393 ए कंपनीज एक्ट का हम आपके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे। तो फॉरेन कंपनी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। आगे बढ़िए। बॉडी कॉर्पोरेट का अगर आपको जनरल डेफिनेशन हमेशा ध्यान में रखना है तो आप बोल सकते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट जनरली वो सारी एंटिटी जिनका इनकॉर्पोरेशन कंपल्सरी होता है किसी स्पेसिफाइड एक्ट के तहत, उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट में जरूरी है, फॉरेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन वहां की कंपनीज एक्ट में जरूरी है। इसलिए ये सब के सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। आप थोड़ा सा 30 सेकेंड लगाइए तो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में। मैम आप सीए हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। 458326 मेंबरशिप नंबर है मेरा। बिल्कुल है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पार्ट टाइम में टीचिंग करते हैं और पार्ट टाइम में प्रैक्टिस। फुल टाइम प्रैक्टिस नहीं ली है मैंने, पार्ट टाइम प्रैक्टिस है। और पार्ट टाइम टीचिंग है, पार्ट टाइम टीचिंग है मतलब 6 घंटे टीचिंग करते हैं बस, और उसके बाद अपना काम करते हैं। बिल्कुल सीए हैं। क्यों हर क्लास में ऐसे बोलना है क्या कि सीए हैं सीए हैं? मेरा अपना चैनल भी है सहज सीए, सहज सीए। भाई सीए आरती मैम लिखा हुआ है, सहज सीए बाई सीए आरती मैम के नाम से मेरा अपना चैनल भी है। उस चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह ये लॉ के हम डालते रहते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं उसी में से कुछ शॉर्ट्स 15 सेकेंड में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते रहते हैं। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस और ये लॉन्ग क्लासेस तो यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा सालू जी पहली बार आई हैं, कोई बात नहीं बेटा, आपका अधिकार है पूछने का और मेरी ड्यूटी है बताने की। बिल्कुल सीए हैं। मेरा चैनल है
सहज सीए बाय सी आरती मैम के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शॉर्ट वीडियो और नोटिफिकेशंस, जैसे एग्जाम का डेट आया, कुछ भी चीज जो आईसीआई में चेंजेस हुए, अमेंडमेंट आया, नोटिफिकेशन, वो वहाँ पे बताते रहते हैं। और बाकी वीडियोस आपको यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है सहज सीए। सीए को आसान बना रहे हैं हम लोग। सहज सीए बाय सीए आरती के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया है मैंने। पहले तो हम लोग केवल फेस टू फेस क्लासेस में ही बहुत ज्यादा थे। कोरोना के बाद थोड़ा ये ऑनलाइन का सिस्टम ज्यादा डेवलप हुआ है। उसके पहले तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में केवल फेस टू फेस क्लासेस में ही हम लोगों के पास 3-4 हजार बच्चे होते थे एक सेशन में, तो वहीं से फुर्सत नहीं होता था। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे भी ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए टीचर्स को भी शिफ्ट होना पड़ रहा है। सहज सीए बाय सी आरती के नाम से मेरा अपना चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दे। वहां आपको शॉर्ट वीडियो और कुछ नॉलेज की बातें, क्लास 11th का बीएसटी और इको भी मैंने शुरू किया है वहां पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास 11th का जो भी क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे बीएसटी को भी पढ़ाते हैं और सीए के कोर्स में लॉ पढ़ाते हैं, सीए फाउंडेशन इंटर। अब तो दिल्ली में नहीं है बेटा, अभी झारखंड में रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, झारखंड में आ गए हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा पढ़ाना है तो यहाँ से भी पूरा भारत अपना है। तो अभी भी हम आपके झारखंड में ही हैं, वहीं से हम दिल्ली में क्लास ले पा रहे हैं। और ये सब ऑनलाइन की वजह से हो रहा है। टॉपर से जुड़े हुए हम 2013 से, अभी आपका 25 हो गया, 12 साल टॉपर्स के साथ हो गया है। 12 साल से टॉपर्स की फैकल्टी हैं, फाउंडेशन और इंटर को पढ़ाते हैं। चलिए, तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आपके दिमाग में, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो एंटिटी, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है किसी स्पेसिफाइड एक्ट में, स्पेसिफिक एक्ट में, उसको बोलते हैं। जैसे कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी नहीं। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट 2008 में कंपलसरी है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे नहीं तो एग्जिस्टेंस में आएगी नहीं। तो बॉडी कॉर्पोरेट का एक डेफिनेशन तो आप दिमाग में ये रखिएगा, जिसका भी इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है। आपको ये बात मैंने पहले बता दी कि कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल हैं, 29 चैप्टर है। फाउंडेशन में आपको 4-5 सेक्शंस दिखेंगे, सेक्शन 1, 2, 4, 5 और 7 इनकॉर्पोरेशन का, तो इतने ही दिखेंगे आपको। सेक्शन 1 आपसे 4 बातें करता है। सेक्शन 1 आपसे 4 बातें करता है। क्या है वो 4 बातें? टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी, ये 4 बातें करेगा हमसे कौन? सेक्शन 1। इट प्रेस्क्राइब 4 थिंग, 4 बातें करता है बेटा सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमसे 4 बातें करता है। ये बताएगा हमें टाइटल की, कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल क्या होता है। ये हमें बताएगा एक्सटेंट, कंपनीज एक्ट लगता कहाँ कहाँ है। ये हमें बताएगा कमेंसमेंट, कंपनीज एक्ट आया कैसे कैसे। और ये हमें बताएगा एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। 4 बातें। तो सेक्शन 1 में 4 बातें क्या पढ़ेंगे हम? पहली बात पढ़ेंगे बेटा टाइटल, पहली बात टाइटल, दूसरी बात एक्सटेंट, तीसरी बात कमेंसमेंट और चौथी बात एप्लीकेबिलिटी। सारे बच्चे पढ़ेंगे टाइटल। क्या आप बताएं कि क्या आप जानते हैं झारखंड में हम रहने वाले हैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन रांची में भी घर है बेटा हमारा, ओवरब्रिज के पास। रांची में ओवरब्रिज के पास न्यू अनंतपुर में घर है हम लोगों का, ओवरब्रिज के पास न्यू अनंतपुर में। डॉक्टर आर तिवारी दादाजी हैं मेरे, और एजुकेशन वगैरह सब मेरा रांची से ही हुआ है। लालपुर चौक आप जानते होंगे, वहां से ही चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़े हुए थे। और
ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं अब ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं बेटा, अब हम पूरा ऑनलाइन में ही शिफ्ट हो चुके हैं। पर आपको कुछ इसमें अंतर नहीं दिखेगा, आप मुझे लाइव क्लासेस में देखिए, आपको वैसे ही दिखेगा जैसा फेस टू फेस में दिखता है। तो सारे बच्चे एक बार टाइटल पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट के 2 टाइटल होते हैं। हाँ 2 टाइटल है, हाँ बेटा 2 टाइटल हैं। लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, और शॉर्ट टाइटल है द कंपनीज एक्ट 2013। ऑफलाइन अगर आपको बेटा क्लास लेना है तो अगर दिल्ली जाना है तो जाइए दिल्ली। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में आपको टॉपर्स क्लासेस मिलेगा, वहां फेस टू फेस क्लासेस आपको मिल जाएंगी। फेस टू फेस क्लासेस आप वहां से ले सकते हैं जाके। सारे फैकल्टी अच्छे हैं फेस टू फेस में भी। हाँ तो इंटरमीडिएट की क्लास आपको मिल जाएगी बेटा, इंटरमीडिएट की क्लास मिल जाएगी फेस टू फेस, सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, फाउंडेशन इंटर सबकी मिल जाएंगी। मेरी क्लास ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, ऑफलाइन तो नहीं मिलेगी। ऑनलाइन वहाँ, ऑफलाइन में वहाँ अनूप पांडे सर पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में हम पढ़ाते हैं। चलो टाइटल याद हो गया सबको? लॉन्ग टाइटल है बेटा एन एक्ट टू कंसोलिडेट। एन एक्ट लॉन्ग टाइटल क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कंसोलिडेट मतलब मिला के, तो ये कंपनीज एक्ट 1956 और सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 को मिला के बना है। एंड अमेंड द लॉ, अमेंड मतलब चेंजेस करके उनमें। शॉर्ट टाइटल द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट क्या है? पूरे भारत पे। कंपनीज एक्ट कहाँ एप्लीकेबिलिटी होगी? पूरे भारत पे। कमेंसमेंट क्या है भैया? तो सेक्शन 1 जो है बेटा, वो सेक्शन 1 30 अगस्त को फोर्स में आ गया है। उसके बाद 98 सेक्शंस 12 सितंबर 13 को इंप्लीमेंट हो गए हैं। उसके बाद 143 सेक्शंस जो हैं वो 1 अप्रैल 14 को आए हैं। 1 अप्रैल 2014 को आए हैं। तीस अगस्त 30 अगस्त को सेक्शन 1 आ गया। उसके बाद 98 सेक्शंस 12 सितंबर को आए। उसके बाद 143 सेक्शंस 1 अप्रैल को आए। और 2018 तक नाफरा वगैरह आते आते, एनसीएलटी आते आते तो बेटा 2018 हो गए। बना है कंपनीज एक्ट 13 में, आते आते सारे सेक्शंस एप्लीकेबल होते 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 नोटिफाई होते होते कहाँ आ गए? 2018 तक। और उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले टाइटल, लॉन्ग टाइटल एंड एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। शॉर्ट टाइटल है द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट है पूरे भारत पे। कमेंसमेंट में कहा फर्स्ट सेक्शन 1 जो है 30 अगस्त को आ गया था। सेक्शन 1 30 अगस्त को आ गया था। उसके बाद 98 सेक्शंस 12 सितंबर को आए।
और उसके बाद 143 सेक्शन 1 अप्रैल 14 को आए एंड सो ऑन। एप्लीकेबिलिटी भैया कहां कहां लगता है, तो पहला एवरी कंपनी, कंपनीज एक्ट कहां लगता है, सारी कंपनी पे बेटा, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई हो कंपनीज एक्ट 13 में या प्रीवियस कंपनी लॉ में, अगर आप कंपनी हैं तो आपके ऊपर लगेगा कंपनीज एक्ट। अगर आप कंपनी हैं तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, कंपनीज एक्ट। अगर आप कंपनी हैं तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा, कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, एवरी। दूसरा, क्या ये बैंकिंग पे भी लगता है, क्या इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगता है, बोले हाँ। बोले कितना, only to the extent it is not inconsistent with their specific act, only to the extent it is not inconsistent with their specific act। पूरा कंपनी एक्ट नहीं लगता, उतना ही लगता है जिससे उसके स्पेसिफिक एक्ट को कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो मान लो कंपनी एक्ट कुछ बोल रहा है, उनका स्पेसिफिक एक्ट कुछ बोल रहा है, उस केस में तो दिक्कत हो जाएगी, उस केस में क्या हो जाएगी, दिक्कत। तो इसने कहा कि कंपनी एक्ट लगता है, पहला एवरी कंपनी, दूसरा बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बेटा इनका अपना स्पेसिफिक एक्ट है। बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बनती है, इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत बनती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत बनती हैं। तो इनका अपना स्पेसिफिक एक्ट है, लेकिन इनके ऊपर भी चूंकि ये कंपनियां हैं तो जनरल प्रोविजन कंपनी के लगेंगे, क्योंकि इनका जो है कंपनीज के अनुसार कंपनीज एक्ट के जनरल प्रोविजन लगेंगे। लेकिन इन केस मान लो कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन कुछ बात बोल रहा है जो कि इनके स्पेसिफिक एक्ट के सेक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उस समय इनका ये स्पेसिफिक एक्ट विजयी होगा, जीतेगा, और कंपनीज एक्ट वहां पे हार जाता है, और इनका अपना स्पेसिफिक एक्ट ओवरराइडिंग प्रभाव होगा, जो स्पेसिफिक एक्ट बोल रहा है वही मान्य होता है। ये मतलब है इसका कि only to the extent it is not inconsistent with their specific act। उसके बाद कंपनीज एक्ट लगता है जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर एनी स्पेशल एक्ट, जैसे LIC बना है, LIC एक्ट 1955 के तहत, SBI भी SBI एक्ट 1955 के तहत, ICI चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 के तहत। तो ये स्पेसिफिक एक्ट है, ये स्पेशल एक्ट कब पार्लियामेंट से बने, तो इनके ऊपर भी लगता है। और वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा कि भैया इसके ऊपर लगाओ कंपनीज एक्ट, तो आपको लगाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट, तो आपको लगाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट। एट प्रेजेंट कौन से बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको सीजी ने नोटिफाई किया है, एट प्रेजेंट अभी की बात करें तो, अभी की बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, अभी की बात करें तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी की बात करें तो फॉरेन कंपनी, और अभी की बात करें तो LLP 2000, ये नोटिफाइड है। सीजी ने बोला इनके ऊपर लगाओ कंपनीज एक्ट, तो लगा रहे हैं, एक बार रीड करेंगे। अभी कौन से बॉडी कॉर्पोरेट हैं जो नोटिफाइड हैं, तो पहला तो हो गया बेटा FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है फॉरेन कंपनी सेक्शन 379 to 393A, और चौथा LLP एक्ट, इनके ऊपर भी लगेगा बेटा कंपनीज एक्ट, इनके ऊपर भी लगेगा कंपनीज एक्ट।
तो ये था बेटा कंपनी का इंट्रोडक्शन की कंपनी होती क्या है। उसके बाद सेक्शन 1 में 4 बातें इसने बताया, लॉन्ग टाइटल बताओ, शॉर्ट टाइटल बताओ, एक्सटेंट बताओ, कमेंसमेंट बताओ, एप्लीकेबिलिटी बताओ। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, आज से पहले आपने कभी भी क्लास नहीं देखी है मेरी, और आपको चाहते हैं कि हम आपको ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे 7291010463 पे, तो आपको हम ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। हैंड रिटन नोट्स हम आपको दे देंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आपके पास नोट्स हो जाएगा। आप जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आप सामने में नोट्स रख के उसको टिक करें। लिखने का टाइम बचा लेंगे हम लोग, जनवरी में हमारा अटेम्प्ट है तो हम लिखने का टाइम बचा लेंगे, सब कुछ लिखा होगा। लिखने के बाद पढ़ने के बाद, याद करने के बाद हम अपनी कॉपी में नोट्स लिख लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। लिखा हुआ था, याद हो गया, और हमने लिख के एक बार राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली। तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है लॉ पढ़ने का। तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए, हम आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे, दे देंगे, नोट्स आपके पास होगा तो आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा। और कल फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ कंपनियां कितनी होती हैं, और एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद टाइप्स में आएंगे। डेली क्लास होती है बेटा लॉ की। आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का सुबह से कनेक्शन प्रॉब्लम था, तो इसलिए क्लास 3 बजे हुआ, नहीं तो क्लास डेली टॉपर्स के ऐप पे 11 बजे होती है। मान लो आपको जब अगर पूरा सीए फाउंडेशन का कोर्स लेना है तो आप टॉपर्स से लीजिए, टॉपर्स आपको पूरा क्लास 2000 रुपीज में प्रोवाइड कराता है। अगर आप कोई सिंगल पेपर लेना चाहते हैं तो 750 में वो सिंगल पेपर आप ले सकते हैं। टॉपर्स का हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्प्ले होता है, आप उसमें एक बार कॉल कीजिए, वो आपको सारी क्लासेस का डिटेल वगैरह बता देंगे। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें, और कल 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी कंपनीज एक्ट में। थैंक यू वेरी मच।